नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पूरे विश्व भर के साथ देश में भी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जारी है। इस जंग में मुंबई के अलग अलग भागों में कोरोना वायरस फाइटर्स जंग कर रहे हैं। आइए देखते हैं वर्तमान समय में कोरोना वायरस के खिलाफ किस तरह से संघर्ष और जंग किन किन मोर्चों पर लड़ी जा रही है। कोरोना संकट काल का दर्द लोगों के चेहरों पर झलकता है। 2 वक्त की रोटी मैसर हो जाए, बच्चों के भूखे पेट भर जाए, यही आस और उम्मीद से लोग वर्तमान परिवेश में जिंदगी गुजार रहे हैं। जहां भी भोजन राशन बांटा जाता है, लोग विश्वास से वहां पहुंचकर अपनी जरूरत को पूरा करने का प्रयास करते हैं। मुंबई के साइन कोलीवाड़ा में यूं तो कई राजनीतिक सामाजिक लोगों ने लोगों की आवश्यकता को पूरा करने का अपने स्तर से प्रयास किया। उन्हीं प्रयास करने वालों में एक नौजवान चेहरा पटल पर उभर कर सामने आता है, जिसका नाम है अमित जगन्नाथ सेठी, जिन्होंने समाज सेवा की प्रेरणा अपने पिता स्वर्गीय जगन्नाथ सेठी से ली, जो 2 बार कांग्रेस के आमदार रहे हैं। अमित जगन्नाथ सेठी अभी भी लोगों को 2 वक्त का भोजन पैकेट व जरूरतमंद लोगों को राशन किट दे रहे हैं। अमित जगन्नाथ सेठी का कहना है, साइन कोलीवाड़ा की जनता का उनके परिवार पर बड़ा कर्ज है, जिसको उनका परिवार हमेशा उतारता रहेगा, क्योंकि इसी जनता ने 2 बार स्वर्गीय जगन्नाथ सेठी को आमदार बनाया है। अमित सेठी की साइन कोलीवाड़ा की जनता के प्रति इस भावना से लोगों में उनके प्रति आदर बढ़ गया है। कोरोना संकट काल में जिस तरह से अमित जगन्नाथ सेठी ने लोगों के बीच आकर अपना योगदान दिया है, वो अपने आप में एक मिसाल कायम है, जिसको लोग काफी चर्चा और प्रशंसा कर रहे हैं। सेठी नहीं है तो हमको ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि वो है नहीं। हमको इतना हेल्प मिल रहा है, मदद मिल रहा है, खाने पीने हर एक चीज का। कौन दे रहा है मदद तुम्हें? उनके बेटे लोग दे रहे हैं, ऑफिस के लोग दे रहे हैं, जगन्नाथ सेठी के। क्या क्या मिल रहा है खाने में? अफ्तारी का सामान, पाव भाजी, पूड़ी भाजी, कभी खिचड़ी, कभी पुलाव, हर चीज रहता है। और राशन भी मिला है? राशन भी मिला है हमको। ये भी मिला ईद पे सेवई, घी, डालडा, शक्कर, ये सब भी चांद रात को दिए। अमित जगन्नाथ सेठी ने जिस तरह से जब से लॉकडाउन चालू हुआ है और अब तक जिस तरह से खाना लोगों को वितरित किया जा रहा है, राशन, खाने में पैकेट, यही नहीं नमकीन, पानी, फ्रूटी, खाने के तरह तरह से खाद्य पदार्थ लोगों को दिए जा रहे हैं। कोई भूखा न सोए, ये मुहिम हमेशा स्वर्गीय जगन्नाथ सेठी की उनके समय में रही। आज उसी का अनुपालन करते हुए उनके बेटे अमित सेठी आज इस मोर्चा संभाल कर उतरे हैं। और आज देख रहे हैं टीम सदाशिव सेठी कार्यालय के जुड़े, जो सालों साल से उनसे जुड़े हुए लोग आज इस कार्यालय में, और ये एक टाइम नहीं है, जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तब से लेकर आज तक ये लोग इसी तरह से काम करते हैं। लोगों को राशन भी बांटते हैं, खाना भी दो समय का खाना देते हैं, और दोनों समय बच्चों के लिए रोटी, नमकीन, पानी, भोजन का पैकेट। इस तरह से आप देख सकते हैं, उदाहरण एक मिसाल है कि किस तरह से लोग काम करते हैं और लोगों की आस रहती है। कोरोना संकट काल में लोगों की आस बनी हुई है कि किस तरह से उनको यहाँ खाने का सामान मिलेगा और उनका पेट भरेगा और उनके पेट में कुछ जाएगा। बेरोजगारी का आलम कोरोना संकट काल में किस तरह से लोग अपने परिवार का संचालन कर रहे हैं, ये हमसे बेहतर आप भी जानते हैं। लेकिन जगन्नाथ के बेटे अमित सेठी ने जिस तरह से लोगों के लिए काम करके उदाहरण पेश किया है, उसके लिए एबी न्यूज़ उनका अभिनंदन करता है, वंदन करता है कि वो इसी तरह से लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। मैं विनय पाठक, साइन कोलीवाड़ा, पंजाबी टर्न, मुंबई। कैसे आप मैनेज करते हैं इस चीज को? सब मैनेज वगैरह ऐसा कुछ करता नहीं, वो गॉड गिफ्ट है हमारे लिए, भगवान ने गिफ्ट है, क्योंकि हमारा जगन्नाथ सेठी साहब अभी नहीं है इस दुनिया में। हम सोचते हैं भगवान का रूप पे, पब्लिक का रूप पे वो हमारे पास आया है, ऐसा उनका समर्थन से हमको ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इसलिए मैं वो मैनेज वगैरह नहीं करता हूँ, उनका ऊर्जा मेरा
काम कराते हैं। आप आज 3 महीने हो गए, कच्चा राशन भी दे रहे हैं लोगों को, खाना भी 2 टाइम पे बांट रहे हैं। आपको काम करने में कैसी प्रेरणा कैसे मिलती है, कैसे मतलब जगह सेठी परिवार किस तरह से काम करने में अपने आप को महसूस करता है? जगन्नाथ शेट्टी साहब का लड़का अमित शेट्टी, उनका अमित शेट्टी, उनका मिसेस, जगन्नाथ शेट्टी साहब का मिसेस, हम मित्रा शेट्टी उनका नाम है, हम उनको मम्मी कह के बुलाते हैं। ये सब हमको पहले सिखा है कि लोगों को कैसे सेवा करना चाहिए, लोगों से कैसे बात करना चाहिए। हम लोग जो आते हैं परेशान होकर हमारे दरवाजे में आते हैं, वो हंस के जाना चाहिए, काले हाथ नहीं जाना चाहिए, काले पेट नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ उनको देख के जाना चाहिए, देना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। तो वो हिसाब से हम कभी भी खाना बांटने के टाइम, ये मेरा भाई है, मेरा परिवार का, वो तकलीफ में कुछ मदद करो, ऐसा सोच के हम जब बांटते हैं उनको, तभी मुझे ऊर्जा मिलता है और कुछ लगता है मेरे को कि और कुछ ज़्यादा काम करो। आप बच्चों को अलग बांटते हैं। आपके पास 3 कैटेगरी हमने देखा अभी तक। एक कैटेगरी में आप पका हुआ राशन, दूसरी कैटेगरी में बच्चों के लिए, तीसरी कैटेगरी में आप हमने देखा गली गली में लिस्ट बनाते हैं फिर उनको राशन पहुंचाते हैं। किस तरह से आप इन चीज़ों को देखते हैं? अभी हमने एक लॉकडाउन होने के बाद जब एरिया में रेशन बांट रहा था, जब खाना शुरू किए, तब मेरे को सीखने मिला। कई लोग को हमने रेशन बहुत दिया है, वो लोग ने क्या, कई लोग रेशन डबल आके लेकर उनको दुकान में बेचने लगे। उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते, उनको भी मजबूर हो सकते हैं, कुछ पैसा नहीं हो सकता इसलिए कुछ बेचा होगा। दुकानदार भी मुझे बोलते हैं, साहब शेट्टी साहब आपने सामान दिया, आधा सामान तो हमारे दुकान में आया। मैं उसकी नाराज़ नहीं है, मैं उल्टा ठीक है, अच्छा हुआ, क्योंकि उनको शायद पैसा की ज़रूरत होगा। लेकिन अभी मैं उसमें चॉइस करता हूँ, मतलब गिनते हम लोग, सोचते हैं बाबा हाँ ठीक है, इनको ज़रूरतमंद है, इनको देना चाहिए, तो मैं खुद लिस्ट बनाता हूँ और हमारा कार्यकर्ता को बोलता हूँ ये लिखी जगह दे दो उनको। उनका फ़ोन नंबर लेता हूँ, मैं फ़ोन करता हूँ, उनका घर के पास मैं भेजता हूँ। उसमें क्या होगा, इसमें डबल नहीं आएगा और ज़रूरतमंदों को जरूर मिलेगा उनको, और वो आशा रख के हमको आके बोलते साहब हमको रेशन मिला, थैंक यू, ऐसा करके बोल के जाते हैं। दूसरा बच्चे लोग का क्या कि दुकान सब बंद है, तो बच्चे लोग उनको माँ बाप को परेशान करता है, इसलिए मैंने वो सोचा कि उनको फ्रूटी देना चाहिए, एक टाइम उनको चूड़ा देना चाहिए, नहीं तो उनको वेफर देना चाहिए, ऐसा कुछ भावना रख के मैं बांटता हूँ। पका हुआ राशन और कच्चा राशन, पका हुआ राशन दोनों। मैंने लास्ट टाइम भी एक बार आपको बोला था कि पका हुआ रेशन चावल इसलिए देते हैं, मतलब खाना, रेडीमेड खाना, जो फुटपाथ में सोता है, उनका कुछ रोजगार नहीं है, रोज कमाने वाला है, जो छोटा मोटा काम करते हैं गाड़ी साफ करके, ऐसे लोग हैं, उनको रेडी वो किधर बनाने का घर नहीं है, वो खाना किधर भी सो जाते हैं दुकान सामने, ऐसा ही लोग भी है, तो उनको वो रेडीमेड खाना देता हूँ। बाकी जो बड़ा फैमिली है, वो लोग हिचकिचाते आ नहीं सकते, उनको लोग को रेशन देता हूँ, जिसको घर बार है, सब कुछ है। हमेशा जगन्नाथ शेट्टी साहब भी, कोई भी आता था, बच्चे आ रहे हैं, कोई भी आए, वो हमेशा एक परंपरा आपने शुरू, मतलब एक बड़ी परंपरा कहा जा सकता है कि पहले भी जब जगन्नाथ शेट्टी साहब थे तो कोई भी आए तो बिना चाय, बिना ना बच्चों को चॉकलेट वगैरह मिलती रहती। वो परंपरा आज भी बड़े स्तर पे आज संकट काल में है। मैं कहने से ज़्यादा आप लोग देखे होगा, साहब का एक ऐसा था, जो भी विधायक ऑफिस में आता है, जो जगन्नाथ शेट्टी साहब को मिलने आता है, उनको पहले कुर्सी में बैठाओ, उनको पहले पानी दो और उनको पहले चाय दो। वो पूछो क्या मांगते हैं, चाय, कॉफ़ी, जो विदाउट शुगर मांगते हैं, विदाउट शुगर, जो देना चाहिए। तो कई जगह पे ऐसा हो गया, जो चाय का दुकान कभी बंद रहता था, फिर साहब ने डिसाइड किया एक मशीन ले लो, चाय का मशीन लेके परमानेंट ला के रखा है। हाँ, वो हमेशा चालू रहते हैं, जब आता है उनसे चाय कॉफ़ी उनको हम पहले देते हैं, देना ही है, उनका आदेश है। वो अभी परंपरा भी चालू रखा हमने, क्योंकि ऑफिस में आने के बाद उनको लगना चाहिए कि शेट्टी साहब ऑफिस में आने के बाद हमको वापस कुछ भेजा नहीं, कुछ तो दिया। आज भी, हाँ आज भी है, वो आज भी चालू रखा है मैंने। लॉकडाउन में भी प्लास्टिक कप से सैनिटाइजर वगैरह हम लोग ऑफिस में करते हैं, वो प्लास्टिक है, जो देने वाला लड़का हमारा जो मशीन में रखा है, वो लड़का हैंड ग्लव्स पहन के वो इसमें प्लास्टिक जो कप है, जो यूज तो पेपर वाला कप, उसमें चाय कॉफ़ी देता है लोगों को। एक भोजन की व्यवस्था और राशन की व्यवस्था कब तक चलती रहेगी? आखिरी सवाल। जब तक शायद जगन्नाथ शेट्टी साहब का आदेश है, अमित शेट्टी उनका लड़का, उनका आदेश है, उनका परिवार का आदेश है, जब तक गवर्नमेंट पूरी तरह से लॉकडाउन ख़त्म नहीं करते हैं, जब तक ज़रूरतमंदों को ज़रूरत लगते है, जगन्नाथ शेट्टी साहब को ऑफिस में जाके कुछ मिलना लेना चाहिए ऐसा लगता है, तब तक बांटूंगा। आप कांग्रेस मॉनिटरी सेल के तालुका अध्यक्ष हैं। अभी आज 2 जुलाई होने जा रही, लॉकडाउन अनलॉक 2 शुरू हो गया, लेकिन जिस तरह से आप लोग राशन बांट रहे हैं, किट बांट रहे हैं, बच्चों को पेप्सी वगैरह सब बांट रहे हैं, जब से लॉकडाउन चला
अभी ये जब हम बात कर रहे थे तो बताया गया कि हमको रमज़ान में भी एक विशेष व्यवस्था सेट्टी साहब के परिवार के द्वारा की गई। किस तरह से आपने उस समय व्यवस्था की, क्या क्या की थी? हमने तो जब से लॉकडाउन डे 1 चालू तब से तो चालू ही है, बीच में रमज़ान आया महीना, उस रमज़ान में भी बेचारे सब हमारे माइनॉरिटी लोग मुसलमान रोज़ा रख के जो कुछ शाम के टाइम पे अफ्तारी, तो हमने खजूर जैसा कि उसमें भी एक जूस का पैकेट, कभी केला, ऐसा चेंज कर करके हर एक दिन 300 दिन हम लोगों ने जितना हो सका लोगों को, जो बेचारे लोगों को शाम को रोज़ा खोलने के लिए उस टाइम पे दिया गया है। और ईद के एक दिन पहला सेवई, अपना एक डालडे का पैकेट और ऐसा थोड़ा से ड्राई फ्रूट्स, वैसा करके ज़रूरतमंद लोगों को जिनको ज़रूरत है कि ईद के दिन कोई भी आदमी ऐसा ना सोचे कि लॉकडाउन से हमारे घर में ये नहीं है वो नहीं है। इसी तरीके से हमने उन लोगों की मदद की है। हमको पूरा मदद अमित जगन्नाथ शेट्टी ने किया उनको लोगों को मदद के लिए। आज तक कर रहे हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से आप काम संभालते हैं और कब तक करेंगे? जितना दिन तक ये लॉकडाउन रहेगा उतना दिन लोगों के लिए, समाज के काम करने के लिए बहुत अच्छा लगता है मन को, और एक मन को एक तसल्ली होती है कि कोई भी आदमी बिना भूखा सोना नहीं चाहिए। यही हमारा वो है कि हर आदमी को खाना जो भी चीज़ हमसे है, हम फ्रूटी, चूड़ा, पानी जो भी है हमसे होता है, हम दोनों टाइम बांट रहे हैं, 1,500 हजार लोग को बांट रहे हैं, दोनों टाइम बांट रहे हैं। हमारे पास एक टीम है, पूरा वो दिन रात लगे हुए लोग भी सब। अभी तक की खबरों का सफ़र करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलते हैं नई खबर के साथ।